चलो नुसरत, या तुम्हें भी तलाक दे दूं यहीं पे, हैं? आ रही हूँ मैं। चलो। हाँ। अबू, मेरी बात सुन अबू। अम्मी, सिस्टर, मुबारक हो, बेटी हुई है। बेटी हुई है? मेरी बेटी कैसी है? अभी हालत कुछ बेहतर नहीं है, बस दुआ कीजिए। अपने आप को संभालो फिरिशा, संभालो खुद को। तुम संभाल पा रही हो? तुम्हारा हाल है, मेरा तो वही हाल है। तो आखिरी वक्त फिर भी अप्पू के पास थी और मैं मुझसे किया हुआ वादा निभा रही। और ये बेटियों को दुनिया कहने वाले ने क्या छोड़ने में बहुत जल्दी कर दी। एक बार भी नहीं सोचा कि इनके बाद इनकी दुनिया कैसे आबाद रहेगी। आबाद रहेगी बेटा, तुम्हारा अंकल अभी जिंदा है। ये भी थे अंकल, लेकिन अब देखे ना। मैं जानता हूं बेटा, ये दुख तो बेटा जिंदगी के साथ ही रहना है। अब सब्र ही है। सब्र ही तो नहीं आ रहा अंकल। अल्लाह मेहरबानी फरमाए मेरे दोस्त। सारी जिंदगी शराफत में गुजारती, बुरे लोगों को भी अच्छा समझ के सीने से लगाता रहा। देखो ना, चला गया, कभी बताता ही नहीं था। अपने दुख को अपने सीने की कब्र में ही छुपा के रखता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा, कोई दुख नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। ये वादा है तुम्हारे अंकल का तुम दोनों से। तो शुक्रिया अंकल कि मुझे मेरे अब्बू ने कभी भी सहारों के साथ चलने की आदत नहीं डाली। मैं जानता हूं बेटा, वहीद ने तुम दोनों को सारी जिंदगी माँ बाप की तरह नहीं, दोस्त बन के खुद एतमादी दी। जी अंकल। फिर भी बेटा, दुनिया की भीड़ में खड़े भेड़िए इंसानों को जीने नहीं देते। अल्लाह है ना अंकल, और फिर हमारे माँ बाप की दुआएं हमारे साथ हैं, और फिर आप भी तो हैं हमारे साथ। बिल्कुल बेटा, मैं आप दोनों के साथ हूँ। शुक्रिया अंकल। खुदा हाफिज़।
तुम यहाँ क्या लेने आए हो? हुक्म मिला है समझाने का, ना समझे तो दरी बिछाने का। और फिर भी नहीं समझे तो फिर कुल पढ़ के वापस आने। ये इतना लंबा ऑर्डर किसने दिया है? खालिद भाई ने। ये कौन है? तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि खालिद भाई तुम्हारी बहू के सरपरस्त हैं। इतना काफी है या उठाऊं दूसरा कदम? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ पुराने काम करने वाले हैं और हमेशा आपका हिस्सा बिन मांगे आपको दिए। हाँ, इस बार भी डील कर लेते। मैंने खालिद भाई को रिपोर्ट देनी है। सब अच्छे की रिपोर्ट दे दो। समधी मर गया है, बहू अपना हिस्सा लेकर आएगी तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। हाँ, बहू तो आराम ही करेगी अब घर में और खालिद भाई को शक भी नहीं होगा। नमक तो आपके घर का भी खाया, हलाल तो करना पड़ेगा। लेकिन ये बात, बेफिक्र हो जाओ, हमारे और आपके दरमियान। आपके और मेरे दरमियान रहने चाहिए ना रही, ये दरी मेरे पास ही रहेगी। चलो राजी, बेटा, मैंने एक फैसला किया है। कि अपनी प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी में ही तुम दोनों बहनों को तकसीम कर दो। नहीं अब्बू, प्रॉपर्टी हमेशा आप ही के नाम रहे, भले हम रहे ना रहे। अच्छा होता है बेटा, और ये सब कुछ मैं अपने साथ लेकर तो नहीं जाऊंगा। इस दुनिया से जाते वक्त हमारे हाथ भी तो खाली होंगे ना, तो क्या फर्क पड़ता है आपके नाम रहने से? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अबू, फरीशा बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी हमारे लिए हमारा सब कुछ बस आप ही है। बेटा, मुझे सारी जिंदगी यहाँ बैठे तो नहीं रहना है ना। आज नहीं तो कल जाना ही है। जरूरी तो नहीं अब्बू कि वो कल आपकी जिंदगी में पहले है। हमारा भी तो आज बन सकता है ना वो कल। एक बाप के सामने बनने की बात कर रही हो, जो तुम दोनों को देखकर जिंदा है। भी तो अब्बू आपको देखकर जिंदा, आप भी क्यों हमारे सामने मरने की बात करें?
अब्बू की बहुत याद आ रही है फरीशा। ऐसा लगता है कि अभी वो आएंगे, तुम्हें जोर से आवाजें देंगे, फिर मैं शिकायत करूंगी, वो कहेंगे आज इसे आ लेने दो, इसकी खैर नहीं है। फिर मुझे दिखाने के लिए तुम्हें डांटेंगे, मगर ना अब्बू आ रहे हैं और ना मेरा ये वहम जा रहा है। शायद उसी दिन डाउट हो गया जब इस घर में आए तो कहा था ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहे, वही हुआ ना। अब्बू को अम्मी की याद में नहीं, तुम्हारे गम ने मार दिया फरीशा। मेरे गम ने? जब अब्बू लास्ट टाइम तुम्हारी तरफ से आए थे तो उन्होंने तुम्हारी हालत देखी थी और तुम्हारा गम चंद घंटों में उनकी जान ले गया। मैंने तो अब्बू के साथ कोई गिला नहीं किया। वो बाप है, उन्होंने अपनी बेटी को फूलों की तरह रखा था। फरीशा, मैं तो कहती हूँ तुम इस रिश्ते को खत्म कर दो। नहीं की, मेरा रिश्ता अब्बू ने जोड़ा था और उसे निभाना मेरा फर्ज है। राजी, ये भाभी को क्या होता जा रहा है दिन ब दिन? तुम भी नमाज पढ़ा करो। ओ हाँ, मैंने भी सोचा है कल से शुरू कर दूंगी। जिंदगी का क्या पता, आज है कल हो ना हो, इसलिए आज का सोच बल्कि अभी का सोच। लगता है समधी की मौत का गहरा असर पड़ा है। भाई जो बन गया था भाभी का, उसकी बारी थी, वो चला गया। रहमत की बारी आएगी, ये भी चला जाएगा। अभी तो घर से बाहर जाता है तो मुझसे पूछ के जाता है, तब पूछेगा भी नहीं, निकल जाएगा। भाभी, मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है। मुझे तो बहू का और उसकी बहन का सोच सोच के हौल उठ रहे। क्या करेंगी बेचारियां। राजी, मुझे लगता है भाभी पर ना उन लोगों के आने का कुछ ज्यादा ही असर पड़ गया है। वो घुटलियां, वो दरी, मौत तो याद आती है ना। मुझे लगता है पागल हो गई। हाय, पागल के साथ जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। मुझसे पूछना, जिसकी तूने एक पागल से शादी कर दी थी, पता भी नहीं चलता था और हंसते हंसते शराक से थप्पड़ मार देता था। ना कर जन्नत बेटा, मैंने वहीं जाके सोना होता। मेरा स्यापा ही है अब आपकी जिंदगी में भी। बस अपना ख्याल रख, एक ही तो भाई है मेरा। देख जन्नत, तू ना रात को थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के चक्कर लगाती रहना, क्या पता कब आंख लग जाए और फिर खुले ही ना। दूं परा जी?
क्या जिंदगी है इंसान की। जिसके पास है वो नहीं सोचता, और जिसके पास नहीं रहती वो सोचने के काबिल ही नहीं रहती। अच्छे भले तो थे। मरने के लिए इंसान का बीमार होना जरूरी नहीं होता मॉम। क्या पता अभी आप मेरे साथ बात कर रही हैं और अगले पल आप बात करने के काबिल ही ना रहें तो फिर मैं पप्पा के साथ बैठ के आपकी बातों को याद करके पप्पा को सुनाऊं। क्या पता। बेटा अपनी जबान से हमेशा खैर की बात निकालते हैं। हर शख्स अपने मतलब की बात करता है मॉम। जहां मतलब खत्म वहां बात खत्म। अब आप अपने आप को ही देख लें, पापा के रवैये पर गौर कर लें। वो भी मुझसे काम की बात ही करते हैं। ये माँ बाप का औलाद के साथ रिलेशन मतलब की नजर हो गया। तो तुम बात को किस तरफ ले गए हो बेटा? चले मॉम आप बता दें किस तरफ ले जाऊं बात को। तो मैं ये कह रही थी कि फलीहा का बाप अब उसके सर पर नहीं है। तो क्या मैं बाप बन जाऊं उसका? हमेशा उल्टी बात करेगा, सुनेगा नहीं मेरी। क्या सुनूं मॉम? मैंने उन दोनों को अपने बाप की मैयत से लिपट लिपट के रोते हुए देखा। कितना प्यार था ना उन रिश्तों में। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम अब ज्यादा ख्याल रखना फलीहा का, इसलिए कि हमदर्दियां रिश्तों को मजबूत करती हैं। आमीन। उठ जा रहमत। रहमत उठ जाओ। क्या है? उठ जाओ, उठ के नमाज पढ़ो। और हाँ, नमाज पढ़ के ना दुआ करना। क्या दुआ करनी? यही कि हमारी बहू बच्चा पैदा करके ना मर जाए। क्या तुम ये दुआ कर रही हो? हाँ, पता है तुम्हें बहू की जायदाद का अब जल्दी बंटवारा हो जाएगा, और बंटवारा हो गया ना तो नुकसान हमारा है। अब मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी चाहिए। अब सोचते ही रहोगे, पूछोगे नहीं कैसे? कैसे होगा ये सब? देखो, हमारी बहू बच्चा पैदा करके मर जाएगी तो उसकी छोटी बहन को बहू बना के ले आएंगे। सौतेली माँ तो बच्चा नहीं पाल सकेगी ना। सगी बहन होगी तो बहन की औलाद को अपना समझ के पालेगी। अल्लाह माफ करे, मुझे नहीं लगता शैतान ने भी इतना सब कुछ सोचा होगा। ऐसी सोच तुम्हें आती कैसे? सोच है, आ जाती है, और मजीद सोचती हूँ तो और रास्ते निकल आते हैं। हाँ, मुझे याद है, मारिया की बारी भी सारी प्लानिंग तुमने की थी। क्यों ना वही कहानी फिर से दोहरा लो? हाय, मारिया तो बेवकूफ थी, उसे बनाना नहीं पड़ा। लेकिन ये बेवकूफ नहीं है और ना ही बनेगी। वो कहानी यहां नहीं चलेगी। अच्छा उठो, नमाज पढ़ो। तौबा तौबा, मैं भी कहूं ये मारिया की बात क्यों नहीं करते। अब समझ आई उस बेचारी पर कितने जुल्म करके आए हैं ये।
इस इश्क की दुआ से रहने लगे फना से हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से दर्द न जाने हो रब्बा कोई दर्द न जाने कि रोए भर भर अखियां सुने ना कोई दिल के दर्द न जाने दर्द न जाने हो रब्बा कोई दर्द न जाने कि रोए भर भर अखियां सुने ना कोई दिल के दर्द न जाने। मारिया, ख्वाब जो जुदा हुए आँखों से फना हुए आँखों में ही तेजो पलझी हाथ पकड़ने वाले दिल में उतरने वाले दिल से उतर मारिया, तो बात है सुनती ही नहीं है। मारिया, मारिया, बेटा कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, किन सोचों में गुम हो? सोचें तो कब की खत्म हो गई अम्मी, बस याद है जो कभी कभार तंग करने आ जाती है। बेटा हमारी तो याद में भी खुशी नहीं, बस पछतावा ही है। अम्मी अब तो मैं आजाद हो गई हूँ ना, इद्दत के 9 महीने भी कट गए, बेटी से बीवी, बीवी से बेटी और अब तो माँ भी बन गई। अब तो आप ये भी नहीं कह सकती कि माँ है और औलाद का सोच के दुख होता है। और अब वो दुख इस माँ के नसीब में आ गया। एक सोच ने सर उठा लिया कि इस बेटी का क्या होगा अब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस बेटा बड़ा दुख हुआ। चालीस दिन हो गए पर दुख है कि कोई भूले से भी भूल नहीं पा रहा। अब मुझे ही ले लो, मेरे माँ बाप को इस दुनिया से गए 18 साल हो गए, पर आज भी उनकी याद मुझे रुला देती है। ये दुख भी ना मेरा स्यापा ही है। को समझ ही नहीं आई। आखिरी बार जब वहीद भाई घर आए थे ना तो कितने खुश थे, सबके लिए सूट लाए थे। क्या पता था कि हम उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं। भाभी के भी मुंह बोले भाई बने थे। भाभी तो हर वक्त उनके लिए दुआएं मांगती रहती है कि अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए। आंटी आप कहें तो मैं खाना बनवा लूं? अरे नहीं बेटा, मैं तो बस अपनी प्यारी सी बेटी से मिलने आई थी। बस बेटा अपना ख्याल रखा करो। वो पता है नुज़रत चाह रही थी कि बहू को घर ले आके इस घर में रहेगी तो ज्यादा सोचेगी, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। मैंने कहा कि उसका अपना घर है, जब जी चाहे आए। भाई मैं तो उसे नहीं कहूंगा।
फिर भाभी के भी ना समझ में आ गई बात, तो उन्होंने फट से कह दिया कि अगर मेरी बेटी इसी घर में रहना चाहती है तो दोनों मियाँ बीवी इसी घर में रह ले, हम कभी कभार मिलने आ जाया करेंगे दोनों से। नहीं पुप्पू, बस मुझे 1-2 दिन दे दे, मैं इस घर के मामला देख लूं, फिर आ जाऊंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, भाभी ने तो एक ऑप्शन ही दिया था। शाहजमान भाई कहीं गए हुए हैं क्या? जाना कहाँ है बेटा, ये बिजनेस की कोई ना कोई मुसीबत गले डाली होती है। अब हमारी बेटी घर आ जाएगी तो खुद ही उसे संभाल लेगी। नुज़हत, शाही को भी धमकी दी है खालिद भाई ने। मुझे क्यों बता रहे हो? जाके खालिद भाई से मिलो और कोई डील बनाओ उसके साथ। अगर तुमसे कोई काम नहीं होता तो फिर मुझे साथ ले जाओ। आसम ने बताया तो था कि खालिद भाई कैसा आदमी है। रहमत, हमें क्या लेना देना वो कैसा आदमी है? भाई कुछ देर का खौफ था, खत्म हो गया। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है नुज़हत, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? फिर भी मैंने यही करना। मतलब मेरे मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क सिर्फ इतना सा पड़ेगा कि रंग बिरंगे कपड़ों की जगह पर सादा सा काला और सफेद सूट पहनूंगी। क्या तुम ये चाहोगे कि मेरे साथ ऐसा हो? नहीं। तो फिर ना करना ऐसी बातें। ठीक है। हाँ। अब्बू थे तो किसी बात की फिक्र नहीं थी, तो सब कुछ खुद ही संभाल लेते थे। लेकिन अब वो नहीं है तो सब कुछ तुम्हें संभालना। लेकिन अब्बू की बिजनेस के जितनी भी पुरानी कमिटमेंट्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगी, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगे। अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करो तो एक बार मेरे साथ डिस्कस कर लेना, बल्कि ऐसा करना कि वो मुझे सेंड कर देना, मैं एक दफ़ा देख लूँगी। आजकल के हिसाब से अगर कोई चेंजिंग्स करनी हुई तो मैं कर दूँगी। तो तुम क्या ऑफिस नहीं आया करोगी? आऊँगी 1-2 दिन में, लेकिन सब कुछ तो तुम्हें संभालना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब्बू की चेयर पर तुम बैठो, कंपनी की सीईओ बनकर। बैठो या मैं बैठूं, बात तो एक ही है। सब कुछ हमेशा हम दोनों का ही रहेगा, कभी कुछ अलग अलग नहीं है। और हाँ, अगर उसका जाओ तो प्लीज मेरी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स ले आना, और आती जाती रहा करो वहां, सब कुछ मुलाजमों के नहीं छोड़ो। अल्लाह जन्नत नसीब करे। वहीद साहब बहुत अच्छे इंसान थे। सही फरमा रहे हैं आप, बस अच्छे लोगों की कमी होती जा रही है दुनिया में। हमने जब भी उनसे कुछ कहा वो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना देते थे। वहीद साहब बहुत ख्याल रखते थे अपने साथ काम करने वालों का। जी बिल्कुल ऐसे ही थे वही बिल्कुल, मगर अब मामला कुछ अलग है। अलग मतलब? कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिवाइज होगा मार्केट को देखते हुए। आपको तो पता है कि महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। देखिए, महंगाई सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, फैक्ट्री ओनर्स के लिए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अब दोबारा साइन। वालेकुम सलाम। ये वहीद साहब की साहबजादी। अस्सलाम वालेकुम। सारे मामला ये नहीं, मैं नहीं संभालूंगी ये सब। मेरी बड़ी बहन फरीशा है, वो संभालेगी ये सब। ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नया बनेगा,
जो कॉन्ट्रैक्ट वहीद साहब ने साइन किया था अब वो नहीं चलेगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो अब्बू ने किया था फिलहाल हम उसी को पूरा करेंगे। बाकी जैसे ही मेरी बड़ी बहन आएगी तो आप एक फाइनल मीटिंग कर लीजिएगा। जी बेहतर। तुमने ऑनरशिप लेटर बना दिया? कोई बना रहा था, ये लोग आ गए। चेयरमैन की जगह फरीशा का नाम लिख देना। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम जहां है वहीं रहने दो। मगर इस बिजनेस के ऑनर तो आप दोनों हो। मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारा नाम साथ लिख देता हूं। तुम लेटर बना कर ले आओ, मैं देखती हूँ और फरीशा से भी डिस्कस कर लूँगी। ठीक। बेहतर है तुम इसे गायब कर दो। मगर मैं इसे कहाँ रखूं? किसी पर एतबार भी तो नहीं है। एक जगह है। वो कौन सी? तुम्हारी सुतीली बहन का घर। मुझे नहीं पता ये कब लेके गया है। अगर तुम्हें इस बात की खबर नहीं कि वो ये फाइल कब लेकर गया, तो फिर तुम्हें इस बात का भी इल्म नहीं कि मुझे इस बात का पता चल गया। अब तुम अकील को कुछ नहीं बताओगी। अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आज तो मलिया बेटी भी आई है। जी अंकल, अब्बू का ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। अच्छा। फिर सब रब दे हवाले, छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के। दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। इस इश्क की दुआ से रहने लगे फना से, हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने और कोई दर्द न जाने। अच्छा भाई, वो खाने की बात हुई थी ना, मुझे तब लग रही भूख। खाना खाना? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। लग रही?
अच्छा चलो खा लेते हैं। असलम भाई जरा खाना तो लगवाओ यार। निरस्यापा, पता नहीं कब उठेंगे ये नहुसत के मारे सारे। अरे तुम आ गई? मैंने तो सोचा था मैं वापसी में तुम्हें लेता आऊंगा। नहीं, मैंने कहा कि मेरी वजह से आपका कोई काम डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए खुद ही आ गए। ओके, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं वापस आता हूँ तो फिर कहीं घूमने चलते हैं। क्या कहा है मैंने? तैयार होना है, ओके? और हाँ फरीशा, तुमने अब घर का कोई काम नहीं करना। निरस्यापा। जी मॉम। गौर से मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा को पता लग चुका है कि वो फाइल तुम अपनी बहन के पास रखवा कर आए हो। कैसे? आपने बताया? नहीं, उसने किसी आदमी को अपनी बेटी की निगरानी पर लगाया हुआ है। पता तो मुझे पहले भी था, बस तुम्हें बताना भूल गई। उसी आदमी ने तस्वीरें भेजी हैं। गया वक्त दोबारा नहीं आता मॉम। बस कुछ रिश्तों को उस वक्त की कीमत अदा करनी पड़ती है। तुम कहना क्या चाहते हो? कौन से रिश्तों को कौन सी कीमत अदा करनी पड़ती है? वसूली होगी तो बताऊंगा मॉम। अभी आप रिलैक्स कीजिए। अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। गुड बाय मॉम। उठ गई जनाब? कहाँ, सोई ही नहीं। क्यों? काफी दिनों से नींद नहीं आ रही थी, अभी नींद की गोलियां खाई हैं। क्यों भाई, नींद क्यों नहीं आ रही थी? वही बोझ है मेरे जहन पर, उसी का सोचती हूँ तो। आज तो मेरा ख्याल है फरीशा वापस चली गई अपने ससुराल। तुम बात कर लो उससे। मगर मैं चाहती थी कि तुम भी आ जाते तो बेहतर था। नहीं, ये बात तुम्हें खुद ही करनी होगी, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। क्यों शामिल नहीं हो सकते? समझा करो प्लीज। तुम
तुम उसे फोन करके कहीं बुला लो। ओके, फिर जो भी बात होती है मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके। सॉरी अब्बू। आज मैं तुम्हारी कोई ड्रामाबाजी नहीं देखूंगा। देखो इसको जरा, मैं कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इसकी शिकायत नहीं आती है। समझती नहीं है ना ये, समझा समझा के थक गया हूं मैं। अब्बू आज इससे उठक बैठक करवाएं। नहीं ज्यादा हो जाए तो सजा नहीं मिलेगी जब तक इसे समझ कैसे आएगी। आज भी चीटिंग करते में मेरे सारे गोलगप्पे खा गई। अच्छा हाँ ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, बड़ी है ना, शरारतें कर लेने दो, थोड़े दिन के तो बात है। इसीलिए तो अब्बू कह रही हूँ इतनी जल्दी क्या है, अभी बहुत वक्त है, कर लेंगे ये शादी भी। अरे बेटा वक्त का पता चलता है क्या? कल की बात, तुम इतनी सी थी, छोटी सी, इतनी सी है, अब देखो माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। सब कुछ कितना जल्दी बदल गया है। वो कुछ नहीं बदला, आपके लिए तो अभी हम वही छोटी बच्चियां नहीं है क्या? ये बच्चे 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 दो में पागल हैं।
वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है रो रही हो तुम। हाँ, वो सबको किया था कि तो मैं समझ सकती हूँ फरीशा, ये दुख तो अब जिंदगी के साथ साथ ही चल रहा है। अब सॉरी, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो तुम। एक्चुअली मैंने एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ हाँ करो, क्या बात करनी थी? वो मैंने तुम्हारे शौहर को देखा था। हाँ, जनाजे पे सब आए हुए थे। सॉरी, बस हालात ही ऐसे थे, मैं मुलाकात नहीं करवा सकी। मैं उस दिन की बात नहीं कर रही, मैं तो उस दिन की बात कर रही हूँ जब पहली बार मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा था। अच्छा, फिर हम तो पिछले 1-1.5 महीने से कहीं बाहर भी नहीं निकले। तुमने कहाँ देख लिया? जब तुम दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले थे। तो अब्बू की डेथ से पहले की बात है, तुम्हें आज याद आया? इसमें बताने की क्या बात है, बीवी अपने शौहरों के साथ आती जाती रहती है। मैं असल में तुम्हें उसी दिन बताना चाहती थी, लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन तुम्हारे अब्बू की डेथ हो गई और मैं कुछ भी नहीं बता सकी। रिया, क्या क्या बताना था? हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है, तुम आ जाओ अभी मेरी तरफ। नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी वहां। क्यों? बताऊंगी तुम्हें, अब तुम आ जाओ ना कहीं बाहर। तुम प्लीज फोन पे बता दो। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ वीडियोस भेज रही हूँ। वीडियोस? किसकी? पहले देख लेना, फिर डिटेल में बात करते हैं। हेलो जी सर। एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, उस जगह पर मेरी एक फाइल है। किस चीज की फाइल है सर? मेरी एक प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ओके, जिस जगह से लानी है वहां कोई होगा? एक लड़की रहती है अकेली, याद रहे कि वहां कोई सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर मुदाखलत हुई तो फिर लाश तो रहेगी। परवाह नहीं मुझे, भले मर जाए वो, बस ये काम आज ही होना चाहिए। समझे? हो गया, लोकेशन भेजें आप। ये रिंग एंगेजमेंट रिंग है क्या? हाँ, वो अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। तो तुम शादी कर रहे हो? हाँ।
देखो रिया, तुमने मुझे यहां तक छोड़ने का कहा था, वो मैंने कर दिया। मैं जाऊं? अभी एक काम बाकी है। क्या काम? गाड़ी की चाबी। मगर रिया। मगर क्या? मैंने तो लेकर दी थी ना। तुमने मुझे गिफ्ट दी थी गाड़ी। देखो शाहिद, जब कोई लड़का किसी लड़की को तलाक देता है ना, तो उसका सारा सामान वापस करना पड़ता है। तो दोस्ती के भी तो कुछ असूल होने चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए ना, सब क्लियर होना चाहिए। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। देखो रिया, मैंने तुम्हारी ऑफर पर डिसाइड किया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। समझ आ ये बात नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन ले। फिल्में देखती है ना जासूसी वाली? हाँ देखती हूँ। बस आज से तूने जासूसी करनी। किसकी? देख मीना, मुझे लगता है इस घर में खिचड़ी पक रही है। कोई बीमार है क्या? बकवास किए जाएगी, बात तो सुन ले मेरी। तेरे भाई और भाभी में कोई मसला चल रहा है, तेरी फूफो ने बताया था मुझे। वैसे फूफो में ये बहुत बुरी आदत है, कान लगा के सुनती है सबकी बातें। सुनना पड़ता है, खबर भी तो रखनी पड़ती है ना। अब तूने अपने भाई और भाभी पर नजर रखनी है। कौन कब आता है, कितने बजे जाता है, तूने सब आके मुझे बताना। समझ आई है तुझे? ठीक है, अब मैं जाऊं? जा। बहुत ज्यादा नींद आ रही है अब तो। हाँ, देख ली। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी उससे शादी हुई है। कि इतना गिरा हुआ इंसान है। अभी तो तुम्हें एक और बात का नहीं पता। कुछ और भी है? क्या? लकी की बहन की खुदकुशी भी तुम्हारे शोहर से जुड़ी है। क्या? लेकिन लकी ने तो मुझे कभी नहीं बताया। उसे भी नहीं पता था कि तुम इस शख्स की बीवी हो। उसे भी मैंने ही बताया है। फरीशा, मैं तो कहती हूँ छोड़ दो ऐसे इंसान को, जिसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। नहीं रिया, मैं इसे इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। लिया से बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, रो रही थी? नहीं, वो मैं आज ऑफिस गई थी ना तो क्या? अब्बू की बहुत याद आ रही थी मुझे वहाँ। अब्बू की याद तो अब तब तक आएगी जब तक हम दुनिया के लिए खुद याद नहीं बन जाते। सही कह रही हो। ज़माने के सामने रोना छोड़ दो, वरना ज़माना तुम्हें और रुलाएगा। खुद को मजबूत कर। मैं भी तो हूं, एक कयामत से गुजर कर आई और दूसरी कयामत मेरे सामने खड़ी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? दो तीन दफा वो हमसे भी तो मिली है, उसने तब क्यों नहीं बताया हमें? यही सवाल मैंने भी रिया से किया। उसे पता ही नहीं था कि मेरी शादी शाहजमान से हुई है। देखो फरीशा, अब हमारे सर पर अब्बू का साया भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम छोड़कर आ जाओ इधर। नहीं प्लीज, इस इंसान को इसके अंजाम तक पहुंचा कर ही आऊंगी। फरीशा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो एक मर्द है। नहीं फलीहा, यही सोच औरत को कमजोर करती, और मैं कमजोर होने वाली नहीं। मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। क्यों फिक्र करती? फिक्र तो इस घर की तकदीर में अब लिखी जा चुकी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं करती हूँ बात तुमसे। क्या मुसीबत है? क्या हो गया भाभी? कुछ नहीं, उल्टे हाथ में खारिश हो रही है। मेरा स्यापा, ये अच्छी तो नहीं होती भाभी। वैसे बुरा क्या होने वाला जन्नत? राजी भी तो बाजार गए थे, आए नहीं अभी तक। मेरी बात हुई है उसके साथ, आ रहा है वो। शाही भी घर पे नहीं है। हाय हाय, क्या हो गया तुझे जन्नत? मैं तो अंदाजा ही लगा रही हूँ कि किसके साथ क्या बुरा हो सकता है। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत पड़ने वाली है। बहू की भी तबीयत ठीक ही है। दुआ कर के बच्चा पैदा होने से पहले न मरे वो। तुम दुआ कर तो रही हो भाभी। हाँ हाँ, दुआ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जिससे तलाक हो ना, वो दुआ करे तो ज्यादा असर होता है। गलत सुना है तुमने, बेवा की दुआ में असर होता है। अब मेरे जानने वालों में तो कोई बेवा नहीं है भाई। फोन करके ना पराजी और शाही का पता ले ले, ये ना हो कि इस घर में एक दुआ वाली बन जाए। दिमाग खराब हो गया इसका।
चलो कहीं बाहर चलते हैं। आई नो दुख बहुत बड़ा है, लेकिन जिंदगी इसे दुख पर आकर रुक तो नहीं जाएगी ना। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फरीशा, जिंदगी में खुशियों को हासिल करने के लिए बहुत से दुख भूलने पड़ते हैं और बहुत सारे रिश्ते भी छोड़ने पड़ते हैं। रिश्ते छोड़ने पड़ते? मैं कुछ समझा नहीं, क्यों छोड़ने पड़ते हैं रिश्ते? क्या है? तुमने मुझे गिफ्ट दी थी घड़ी। देखो शाही, जब कोई लड़का किसी लड़की को तलाक देता है ना, तो उसका सारा सामान वापस करना पड़ता है। ये रिंग एंगेजमेंट रिंग है क्या? हाँ, वो अम्मा अपा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। तो तुम शादी कर रहे हो? हाँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगा। देखो रिया, मैंने तुम्हारी ऑफर पर डिसाइड किया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। सॉरी शाही, मुझे सौदे में प्रॉफिट तो नजर आ रहा है, लेकिन मोहब्बत का लॉस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ये पापा बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं, खैरियत तो है? तुम्हें बताया तो था, वही फाइल का चक्कर चैन से बैठने नहीं दे रहा उसे। कुछ देर पहले किसी को फोन करके फाइल लाने को कहा है, और ये भी कहा है अगर मारना पड़े तो मार दो। अब आप ही बताएं, जो बाप अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच रखता हो। चले, हमारी तो वो सौतेली है, मगर उनकी तो सगी है ना। आज बेटी के लिए ऐसा सोचा है, कल बेटे के लिए भी किसी को कह देंगे। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, वो पापा ही तुम्हारे। उनका नाम तो रिया की बल्दियत में भी आता है। क्या ऐसा बाप जिंदा रहने के काबिल है? है कोई जवाब तुम्हारे पास? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा, माना कि दुख बहुत बड़ा, लेकिन दुख के आगे जिंदगी रुक नहीं जाती।
कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जिंदगी में खुशियां हासिल करने के लिए बहुत सारे दुख भुलाने पड़ते हैं। सारी बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है और सुनने वाले को लगता है कि कहने वाले को बहुत ख्याल है उसका। मिस्टर शाहजमा, मियां बीवी का रिश्ता अंधे एतबार पर जुड़ा होता। शोहर के हर झूठ को बीवी सच मान लेती। मुझे याद, शादी की रात तुमने क्या कहा था? कोई बात नहीं करोगी आज की रात से पहले की? कोई बात नहीं करोगी इस रात से पहले की? मेरी जिंदगी में तो कोई बात थी ही नहीं जो तुम जानना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी जिंदगी में उस रात से पहले की नहीं, उसके बाद की भी बहुत सारी बातें। बस सियासतदानों की तरह ये मत कह देना कि ये वीडियो जाली है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हें ये वीडियो किसने भेजी है? उसी ने जो तुम्हारे साथ इस वीडियो में मौजूद है। आज उसकी खैर नहीं बचेगी वो आज मुझसे। शाहजमा, अम्मा, भाई तेजी से बाहर गया है। ये तो उसका रोज का काम है, मगर आज गुस्से में गया है। गुस्से में गया? जरूर लड़ाई हुई होगी। मीना, तू जाके देख, जैसे ही वापस आता है आके मुझे बता। अच्छा ठीक है। जी हेलो जी साहब, आप फिक्र ही ना करें, समझिए आपका काम हो गया बचन।
फोन उठाओ रिया। क्यों नहीं उठा रही रिया मेरा? कैसे बताऊं कि शाही उसकी तरफ आ रहा है? कौन? कौन है?
रिया! रिया! अम्मा अम्मा, हाँ वो भाई वापस आ गया। मगर 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 क्या? परेशान था, घबराया हुआ था। अल्लाह खैर करे, कोई नई मुसीबत तो नहीं ले आया साथ? उल्टे हाथ में खारिश हो रही थी मेरी कब से। अब कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में गया है। अपने रूम में? हाय, ऋषा वो ये क्या किया तुमने? क्या है ये? कहाँ रह गए थे रहमत इतनी देर? और खुद ही तो भेजा था खालिद भाई से मिलने। एक आदमी से मिलना था तो इतनी देर? खास आदमियों से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अच्छा,
फिर बताओ क्या कहा है उन्होंने? कहना क्या था, उसने मुझे समझाया, मैंने उसे समझा दिया। पूरी तसल्ली करवा के आया कि फरीशा हमारी बहू नहीं बेटी है, इसलिए उसके सुपुर्द है सारा घर। घर को संवारना या बिगाड़ना उसके हाथ में है। शुक्र है कि मेरी बात पे वो एग्री कर गया। शुक्र वाली बात लगता है रही नहीं। क्यों, क्या हुआ? शाही बहू से मिलके गुस्से में घर से गया था और परेशानी में वापस आया है। तो किसी छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो गई होगी। लड़ाई तो घर में हुई थी ना, गुस्से में जाना, परेशानी में वापस आना। तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया है। अब वो नीचे आता है तो बात करते हैं उससे। अल्लाह खैर करे। ठीक है, ये मेमोरी कार्ड मुझे दे दो और तुम जाओ। मैंने तुमसे कहा था शाहजमान, तुमने जितना खेलना था तुम खेल चुके। मेरी बारी अभी बाकी है, मगर आज से मेरी बारी शुरू हो चुकी। दिया तुमने क्या उस बेचारी को? मार दिया? नहीं फरीशा, मैंने नहीं मारा। तुम्हें क्या लगता है ये हाथ पे लगे खून को मिटाने में से तुम बच जाओगे? नहीं फरीशा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें कसम खा के यकीन दिलाता हूं, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। आज अपनी बात को सच साबित करने के लिए तुम्हें कसम क्यों खानी? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमेशा तुमने सिर्फ झूठ बोला है। फरीशा, इस बार मेरा यकीन करो, आज मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं झूठ। कौन करेगा तुम्हारी बात पे एतबार? बोलो। तुम करोगी ना मुझ पे यकीन? मैं क्यों करूंगी यकीन तुम पर? तुम बीवी हो मेरी, मुझ पे करो यकीन, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मियां बीवी का रिश्ता एतबार का रिश्ता होता है। तुमने तो शुरू से हमारे रिश्ते में एतबार बनने ही नहीं दिया। फरीशा, मैं जब वहां पे गया था ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसका कत्ल नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो जब गया था सब ऐसा था।
मेरी बहन ऐसा मत करो। रिमशा, रिमशा दरवाजा खोलो, बेवकूफी मत करो। रिमशा खुदा के लिए ऐसा मत करो। रिमशा! तुम्हें इंसाफ मिलने वाला है रिमशा। यही तो मेरी जिंदगी का मकसद था और अब वो पूरा होने वाला है। आज खाना नहीं बनाया? नहीं, तुम्हारे पापा कह के गए हैं आज कहीं बाहर ही खाना खाएंगे। आहा, तो इसीलिए फुल तैयारी हो रही है। लगता है कि कुछ स्पेशल सरप्राइज देने वाले हैं पापा। सरप्राइज तो तुम्हारे लिए भी आज। चलो तैयार हो जाओ, जैसे ही तुम्हारे पापा वापस आते हैं ना फिर चलते। वैसे कहे कहाँ हैं पापा? उसी आदमी का फोन आया था, उसी से मिलने गए हैं सोसाइटी की बैक साइड पे। दिल चाह रहा है कि मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करूं और तुम्हें अंदर बंद करवा दूं। निशा, मेरा यकीन करो, मैंने ये कत्ल नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया कत्ल? यहाँ इस कमरे में मेरे सामने तुम कहकर गए थे कि वो नहीं बचेगी आज तुम्हारे हाथ से, नहीं छोड़ोगे तुम उसे, कहकर गए थे ना तुम। हाँ फरीशा, मैंने कहा था, लेकिन मुझे लगा वो हम दोनों को अलग करना चाहती है, इसीलिए उसने तुम्हें ये वीडियोस भेजी। क्यों अलग करवाना चाहती थी वो? कि वो अभी चाहती है गलत कह रहे हो। मुझे उसकी कही एक बात आज भी याद है। उससे पूछा था कितना चाहती है उसे, उसने कहा चाहती नहीं निभाती थी, क्योंकि मोहब्बत निभाने का नाम, और वो मुझे चाहता था उतना जितनी उसको जरूरत थी। तब मैंने सोचा था कितना बदबख्त है वो इंसान जो इतनी चाहने वाली लड़की को धोखा दे रहा। तब मुझे क्या पता था कि वो धोखेबाज मेरी जिंदगी में आकर मुझे ही धोखा दे रहा है। अब कौन यकीन करेगा तुम्हारी कहानियों पर? ऋषा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं कैसे तुम्हें यकीन दूं? मैं जब वहां पहुंचा तो वो मर चुकी थी। अच्छा, तो तब तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की शाहजमान? हाँ, करना चाहिए था। मैं बहुत घबरा गई थी। शाहजमान, तुम्हारे मोबाइल पर आई तस्वीरों से क्या पता चलता है? साफ जाहिर है कि फरीशा, मेरा यकीन करो, यकीन करो, मैंने ये कत्ल नहीं किया। एक काम करता हूं, जिसने ये तस्वीरें खींची उसके पास असल कातिल की भी तो तस्वीरें होंगी। तो जाओ ढूंढो उसे। कैसे ढूंढूं? तस्वीरें तो इंटरनेट से आई है, मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ कहां से आई है? कहां ढूंढूं? असल कातिल कौन है, कहां है?
ये लें आपकी मानद, चेक कर लें। यही है। कोई होशियारी नहीं सर, मौत की बीमारी मेरे हाथ में है। लग गई तो सांस नहीं आएगी। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो तुम्हें तुम्हारी अमानत देने लगा था। मारती है। ब्लैकमेल कर रहा था मुझे। मैं इसकी नहीं, उसकी बात कर रहा हूं जहां से ये फाइल आई है। गवाह का गवाही के लिए जिंदा रहना मेरी नजर में अच्छा नहीं होता। आप जानते हैं पापा जी, जब मैं उससे मिलने गया तो और सरप्राइज थी। जब मैंने उसके सर पे हाथ फेरा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सच में समझी कि मैं भाई बनकर गया हूं, मगर मैं तो अपने मतलब के लिए गया था। एक मतलब परस्त बाप की तरह। बकवास बंद करो और जो यहां से। आप लाश दफना कर आएंगे। यू शट अप। सॉरी, तुम्हारा फोन आ रहा था तो उस टाइम मैं तुम्हारी कॉल नहीं सुन सका। जानती क्यों नहीं उठा सके तो? हल्की ना वो बेचारी। हाँ, अच्छा वहां पहुंचा तो खून पड़ा था, लाश नहीं थी। क्या? क्या शाहजमान ने मारा उसे? मगर ये तो कह रहे इसने नहीं मारा। तुम्हारी बहन भी इसी की वजह से मरी थी ना? तब भी इसने यही कहा था कि मेरी वजह से नहीं मरी। हाँ। ओके, करती हूँ मैं तुमसे।
कितने झूठे हो ना तुम शाहजमान। तुमने उसको मार के लाश भी गायब कर दी। क्या कह रही है तुम? ये किससे बात कर रही थी तुम? लकी से। लकी कि बहन से भी मोहब्बत करते थे ना तुम। मैं पहले जो भी था, जैसा भी था, लेकिन तुमसे शादी के बाद मैं बिल्कुल बदल गया फरीशा। इनमें एक वीडियो हमारी शादी के बाद की भी, जिसमें तुम सौदा कर रहे थे मुझे तलाक देने का। फरीशा, फरीशा मेरा यकीन कर, प्लीज मेरा यकीन कर लो, मैंने कत्ल नहीं किया। यकीन करो। यकीन ही तो करे तुम पर, तुम्हारी बातों। फरीशा प्लीज, प्लीज भूल जाओ ना, प्लीज फरीशा। हम दोनों आज से, अभी से नई जिंदगी शुरू करते थे। वही तो करे। तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह, नई जिंदगी गुजारेंगे। फरीशा कहाँ जा रही है तुम? तुम्हारी उस अम्मी के पास जिन्हें अपने बेटे पे बहुत फख्र है। उन्हें भी तो जाकर बताऊं कि तुम क्या कर कर आए। फरीशा, इसे रुक जाओ। फरीशा मेरी बात सुनो। अकील, अकील देखो कितना टाइम हो गया है, अभी तक तैयार नहीं हुए तुम। कहाँ गए थे तुम? और ये फाइल? मैं ले ये फाइल। अच्छा किया तुम्हारे पापा के हाथ नहीं लगी। उनके हाथ से तो लाया हूं। उनके हाथ से लायो? कहाँ हैं तुम्हारे पापा? लाना पड़ेगा। नहीं आ सकते, वो खुद नहीं आ सकते। मॉम, आज एक बेटे ने अपने बाप को उसके हाथों मरते देखा, जिसे उन्होंने ही मारा था। मारने वाले को भी सजा ही मिली है। जानती है मॉम, मेरी सौतेली बहन को मार के आया था वो। क्या 3 कट्स है मॉम। जिसे मारने के लिए भेजा, उसे अपने हाथों से मारा और खुद भी उसके हाथों मर गए। तो कत्ल मैंने अपनी आंखों से देखे मॉम। और तीसरे की खबर सुनी। पप्पा 60 के थे मॉम, मगर सठिया मैं गया। बस उस वक्त मुझे ये समझ आया कि मैं ये फाइल लेकर भाग जाऊं। अगर ये फाइल पुलिस को मिलती मॉम, तो मरने वाला फ्रॉडी अकेला। मरने के बाद मेरे पापा पर इल्जाम तो नहीं लगना चाहिए ना मॉम। कुछ बोले ना मॉम, कुछ बोले। ये दीन के सर पे हाथ रखे ना मॉम, रखे। ये क्या? आपने तो मेकअप कर रखा है। उतारे इस मेकअप को। आप बेवा हो चुकी है मॉम।
लाश खा रहा है। रिश्तेदार आएंगे, क्या कहेंगे? हाँ? हेलो। जी जी, पापा हैं वो मेरे। किसने? मैं आता हूँ मैं। मॉम, मैं पापा की डेड बॉडी लेने जा रहा हूँ।